Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is why promise and what is the promise chaining. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रॉमिस हम क्यों यूज़ करते हैं और प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है। तो इसके ऊपर प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार ही प्रॉमिस के बारे में पढ़िए कि प्रॉमिस हम कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो मैं इसका लिंक आई बटन में शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि प्रॉमिस हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि वाई प्रॉमिस। देखिए, प्रॉमिस ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे और इसके आने से पहले हम कॉलबैक्स का यूज़ करते थे। देखिए, जब आप कॉलबैक्स का यूज़ करते थे तो एक ऐसा केस बनता था कि अगर आप मान लीजिए मल्टीपल कॉलबैक ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट, सब कॉलबैक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में चांसेस होते थे कि कॉलबैक हेल बनने के, और हम इसे पिरामिड ऑफ डूम के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आप लोगों को कॉलबैक वाली वीडियो में बताया था कि कॉलबैक हेल क्या होता है और पिरामिड ऑफ डूम क्या है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन दिस केस जब कॉलबैक हेल्प बनता है या पिरामिड ऑफ डूम बनता है, तो होता क्या कि इट्स रियली वेरी हार्ड टू मैनेज द कोड और एंड इट्स रियली हार्ड टू रीड द कोड ऑल्सो। तो उस केस में प्रॉमिस का इंट्रोड्यूस किया गया था। अब प्रॉमिस के साथ इट्स नॉट अ लॉन्गर इशू, राइट। आप डॉट देन हैंडलर से इजीली प्रॉमिस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आती है प्रॉमिस चेनिंग कंसेप्ट में। तो आप अगर मान लीजिए कि प्रॉमिस चेनिंग का क्यों यूज़ करते हैं, देखिए प्रॉमिस चेनिंग का यूज़ आप इसलिए करते हैं जब आपको बहुत सी असिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट करनी है, तो उस केस में प्रॉमिस चेनिंग का बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आप उस केस में डॉट देन मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो चलिए हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले तो कि प्रॉमिस हम क्रिएट कैसे करते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं और मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पर, जिसका नाम देता हूं लेट प्रॉमिस 1। और जब भी हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू प्रॉमिस, राइट। और इसे एक एग्जीक्यूटर फंक्शन चाहिए, दिस इज़ द एग्जीक्यूटर फंक्शन, राइट। और इस एग्जीक्यूटर फंक्शन को दो कॉल बैक्स एक्सपेक्टेड होते हैं, वन इज़ रिजॉल्व एंड अनदर इज़ रिजेक्ट। इस प्रॉमिस को जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं एक कॉलबैक का यूज़ करूँगा, एक कॉलबैक फंक्शन का यूज़ करूँगा विच इज़ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली इसलिए यूज़ करूँगा कि इस फंक्शन को मैं सिमुलेट कर सकूँ। देखिए, जब आप रियल वर्ल्ड अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप किसी API को कॉल करते हो या किसी भी मतलब सर्वर की डेटा लेकर आ रहे हो, तो आपको एक्सपेक्टेड होता है कि वो डेटा कुछ टाइम में आएगा या कुछ टाइम लगेगा उस डेटा को आने में। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लगे इसलिए हम सेट टाइम आउट का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस सेट टाइम आउट को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, सिंपली इस प्रॉमिस को जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया मैं इसे रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर मैं एक वैल्यू पास कर सकता हूँ किसी भी तरह की। मैं यहाँ पे नंबर एक पास करता हूँ जिसका मैं यूज़ करूँगा आगे, तो मैं वो दिखाऊँगा आप लोगों को कैसे। और इसको मैं टाइम आउट देता हूँ कुछ 300 मिलीसेकेंड्स, राइट। ये तो हो गया क्रिएशन कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉमिस को मैं यूज़ कैसे करता हूँ। प्रॉमिस 1 डॉट देन हैंडलर मेथड से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, जब रिजॉल्व कर रहा है तो इस डॉट देन मेथड को अब एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, तो मैं इसे यहाँ पे बोल देता हूँ रिजल्ट, और इस रिजल्ट को मैं यूज़ कर लूँगा। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करता हूँ, राइट। पहले हम इसको देखते हैं कि जो मैंने यूज़ किया तो उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए, इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से 10 रिजॉल्व किया था एंड वो कंसोल कर रहा है यहाँ पर 10 को, राइट। अब देखिए, डॉट देन हैंडलर जो मेथड है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है आपको। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूँ रिटर्न, राइट, और उसके अंदर बोल दूँ कि आप जो रिजल्ट यहाँ पे जो आया रिजल्ट, मैं इसे रिटर्न करूँ तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके भेजूँ 2 से। अब जब ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, तो डॉट देन मेथड एक प्रॉमिस आपको रिटर्न कर रहा है और उस प्रॉमिस को अब आप अगेन अगले डॉट देन मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे,
तो डॉट देन मेथड में यहाँ पर एक और लगाऊंगा। अब इसे भी एक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गई, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस आती हैं, तो ये डिलीट मार देते हैं यहाँ से। और मैं यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट करता हूँ, राइट। और मैं अगर इसे क्लीन करूँ और तब रिफ़्रेश करके रिज़ल्ट देखूँ, तो देखिए पहले का कंसोल जो हुआ दैट इज़ 10 एंड अगले का जो कंसोल हुआ दैट इज़ 20, क्योंकि इसने रिज़ल्ट को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके भेजा था और जो कि यहाँ पे इसे मिल गया, इसने इसे कैप्चर कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह हम बेसिकली प्रॉमिस की चेनिंग करते हैं। अगर हमें बहुत से ऑपरेशंस असिंक्रोनस, मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन बताया कि असिंक्रोनस टास्क, बहुत से असिंक्रोनस अगर टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इस केस में प्रॉमिस चेनिंग बहुत यूज़फुल होती है। और मान लेते हैं कि ये वाला रिजल्ट जो है अगर मान लेते हैं ये वाला रिस्पॉन्स इसके रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है, तो इस केस में आप डॉट देन हैंडलर्स यूज़ करेंगे और प्रॉमिस चेनिंग करेंगे, तो आप चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं यहाँ पर। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और रिटर्न स्टेटमेंट दूँ यहाँ पर, और मैं बोल दूँ कि रिटर्न को अब आप कर दो रिज़ल्ट को अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2 से, एंड मैं इसे डॉट देन में फिर से कैप्चर कर लूँगा और मैं यहाँ पे बोल दूँगा रिज़ल्ट अगेन, और यहाँ पे फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट करवाऊँगा। तो अगर आप यहाँ पे रिज़ल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, राइट, 10, 20 एंड 40। देखिए यहाँ से पहले आया 10 क्योंकि इसने यहाँ से 10 रिजॉल्व किया, उसके बाद इसने रिटर्न किया यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, इसने इसे यहाँ पे कैप्चर किया इस प्रॉमिस को, और उसने यहाँ पे इसे कंसोल किया 20, राइट। इसने यहाँ से फिर से रिटर्न किया 20 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 40, इसने इस देन में कैप्चर किया उस प्रॉमिस को और उसने यहाँ पे कंसोल किया 40। तो ऐसे आप प्रॉमिस चेनिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि आप मल्टीपल हैंडलर्स बना देंगे, एक ही प्रॉमिस के लिए अगर मल्टीपल हैंडलर्स बना देंगे तो वो प्रॉमिस चेनिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए एक बार यहाँ पर पढ़ा रहे, राइट। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से प्रॉमिस 1 लिखता हूँ, सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ पर प्रॉमिस 1 लिखता हूँ, और मैं अगर कंसोल में देखूँ तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सेकंड, और सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड, राइट। तो अगर मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए पहले के लिए भी 10 आया, सेकंड के लिए भी 10 आया, थर्ड के लिए भी 10 आया। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉमिस क्रिएट किया था और उसके लिए मल्टीपल हैंडलर्स आपने लगा दिए, राइट। तो इसे प्रॉमिस चेनिंग हम नहीं कहते हैं, दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, ये, क्योंकि डॉट देन हैंडलर भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ताकि आप इसे अगले डॉट देन में कैप्चर कर सकें, तो इसे हम प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिस चेनिंग, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ प्रॉमिस चेनिंग बेसिक एग्जाम्पल। मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से आपको बताया कि आप प्रॉमिस चेनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस चेनिंग। देखिए आप प्रॉमिस चेनिंग को और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए आप इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। तो मैं अगर इसमें सिंपली ये बोल दूं कि इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस, इसे एक एग्जीक्यूटर फंक्शन एक्सपेक्टेड है और इसे 2 कॉलबैक्स एक्सपेक्टेड है, वन इज़ रिजॉल्व एंड अनदर इज़ रिजेक्ट, राइट। और मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ किया, ओह सॉरी कुछ, हाँ, तो मैं यहाँ पे फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ और एरो फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो या तो आप सिंपल रेगुलर फंक्शन का यूज़ करेंगे या एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं इसका भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से और एरो फंक्शन के साथ चलते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे भी सेट टाइम आउट का यूज़ करता हूँ, और सेट टाइम आउट के अंदर मैं फंक्शन, और मैं यहाँ पे सिंपली रिजॉल्व करवा देता हूँ। क्या रिजॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय
और इसे कुछ टाइम के बाद मैं इसे फायर करूँगा, दैट इज़ 300 मिली सेकेंड, राइट। मैं सिमिलरली यहाँ पर सबके लिए यही चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर इसके लिए भी यही चीज़ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए, 10, 20, 40। कुछ टाइम बाद आया क्योंकि मैंने यहाँ पे सबके लिए टाइम आउट लगा दिया 300 मिली सेकेंड्स का, राइट। सबसे पहले रिजॉल्व हुआ तो 10 आया, उसके बाद रिजॉल्व हुआ तो 20 आया, एंड उसके बाद रिजॉल्व हुआ तो वो 40 आया। तो ये हमारा प्रॉमिस चेनिंग है। अब आप लोगों को इसके अंदर एक कॉमन पैटर्न भी दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन पैटर्न इसके अंदर आप ये देखिए कि एक रिटर्न न्यू प्रॉमिस हमेशा ये सेम तरह का रिटर्न कर रहा है। तो आप इसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं थोड़ा कोड को क्लीन करने के लिए। ये बहुत ही, अगर आप देखें तो ये रिपीटेड कोड है, तो आप इस तरह भी करने से बचें हमेशा। तो आप बिल्कुल यूनिक कोड और बिल्कुल क्लीनर कोड लिखने की कोशिश करें। तो इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई नंबर, राइट। और दिस विल ऑल्सो रिटर्न अ प्रॉमिस, राइट, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, एंड इट विल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर दो कॉल बैक्स हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट, राइट। मैंने यहाँ पे कॉल एरो फंक्शन का ही चलो हम यूज़ करते हैं, नई चीज़ों के साथ चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट बोल दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करवाऊँगा, सिंपल रिजॉल्व करवाऊँगा किसी वैल्यू को, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, इस पैरामीटर से। मैं इस पैरामीटर से इस वैल्यू को यहाँ पर रिजॉल्व करवा दूंगा, और इसे मैं चलाऊँगा कुछ टाइम के बाद, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई नंबर, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूंगा क्योंकि इसे एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा 10, और इसके डॉट देन में अब मैं चीज़ें करूंगा, सॉरी, और मैं यहाँ से ये सब हटा दूंगा। अब रिटर्न, इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं यहाँ से अब क्या रिटर्न करूँगा आप लोगों के लिए, रिटर्न इस फंक्शन को रिटर्न करूँगा जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है अल्टीमेटली। और इसके अंदर मैं क्या रिटर्न करूँगा, मल्टीप्लाई नंबर के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट क्या पास करूँगा, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि हमें मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है। इसका मैं थोड़ा सा नाम और अच्छा दे देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर बाय 2, ये थोड़ा और अच्छा नाम है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज करेंगे हम इसको, राइट। और मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँगा, राइट। और मैं यहाँ से अगर क्लीन करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है वो देखते हैं। देखिए हर 300 मिली सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट हुआ, और इसने सबसे पहले 10 प्रिंट किया यहाँ पर, उसके बाद 20 प्रिंट किया, और उसके बाद इसने यहाँ पे 40 प्रिंट किया। तो यस, दिस इज़ द प्रॉमिस चेनिंग। ये आपका बहुत सा बेसिक एग्जांपल और क्लीनर कोड का भी बता दिया कि क्लीन कोड आप कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत सी सिंपल सी टास्क देता हूँ कि उसके अंदर प्रॉमिस चेनिंग आप परफॉर्म करके दिखाइए। तो आपको करना क्या है कि आपको एक डेटाबेस से यूज़र लेकर आना है, राइट। और उस यूज़र की सर्विसेज को आपको निकालना है, और उस सर्विसेज की कॉस्ट को आपको फिर निकालना है। मतलब यहाँ पर बेसिकली 3 फंक्शन बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अब यहाँ पर 3 फंक्शन बनेंगे। एक फंक्शन क्या बनेगा, जो कि डेटाबेस से यूज़र लेकर आएगा, राइट, गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, दूसरा फंक्शन ये बनेगा कि आपको उसकी सर्विसेज निकालनी है। तो क्या बोलना है, गेट द सर्विसेज ऑफ द यूज़र, राइट। और उसके बाद आपको उन सर्विसेज की कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या बोलेंगे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। तो आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए सर्विसेज। आप मान लीजिए एक यूज़र है, ABC यूज़र है, और वो कुछ सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए ईमेल सर्विस को यूज़ कर रहा है या VPN सर्विस को यूज़ कर रहा है। ये 2 सर्विसेज हो गई, राइट। अब वो 2 सर्विसेज लेके आएगा पीछे से, और उन सर्विसेज की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो उस सर्विस की, ईमेल सर्विस की कॉस्ट मान लेते हैं कि 10,000, एंड सिमिलरली VPN की कुछ 10,000 है। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करनी है। आप करेंगे क्या, आप जब आप यूज़र लेके आएंगे उसके बाद ही आप सर्विस निकालेंगे उसकी, और उसके बाद ही आप सर्विस की कॉस्ट निकालेंगे।
तो ये आप प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर तीनों के लिए, और तीनों के प्रॉमिस को देन मेथड से चेनिंग करके आप चीज़ों को कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत सा बेसिक सा टास्क है, आप इसे करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपका प्रॉमिस चेनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।